कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 की केमिस्ट्री की रिएक्शंस चल रही थी। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शंस हमारी चल रही थी। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण रिएक्शन थी। तो आज मैं आपको 10 रिएक्शन कराने वाला हूं, यानी कि क्या होता है वाली खत्म हो जाएंगी आज। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, पहले मैंने इनऑर्गेनिक वाली कराई थी, तो आज 20 तक मैं पहले करा चुका हूं। जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने ये वाली रिएक्शन कराई थी, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे बनता है, इस तरीके से मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा अगली जो क्रिया है ये है बेंजोइक अम्ल से हमको क्या चाहिए, एम ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। क्या चाहिए, बेंजोइक अम्ल से हमको चाहिए एम, एम का मतलब मेटा, मेटा, एम का मतलब क्या होता है, मेटा, मेटा। ठीक है, चलिए अभी इनका मतलब भी समझाएंगे, पहले सीखते हैं। देखिएगा हमारे पास में पहले बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल क्या होता है बबुआ, ये जो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या जुड़ा रहता है, COOH, COOH जुड़ा रहता है, तो यही आपका क्या है, बेंजोइक अम्ल है। ओके, ये बेंजोइक अम्ल है। अब इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं, यानी कि Br2 से कराते हैं। और ये किसकी, आयरन, आयरन की उपस्थिति में होती है। आयरन का एक ऑक्साइड लेते हैं जिसका हम FeBr3, ठीक है, ठीक है, फेरस ब्रोमाइड से की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं। तो होगा क्या कि ये जो Br है, ये एक Br यहां से उठ के मेटा पोजीशन पर आके जुड़ जाता है। मेटा पोजीशन ये होती है मेटा पोजीशन, ठीक है। तो एक Br यहां से जुड़ेगा, जब यहां पे जुड़ेगा तो यहां से एक H निकल जाएगा। किस तरीके से देखिएगा, ये यहां पर ऑलरेडी इस तरीके से कंडीशन थी, यानी कि यहां पर COOH था, और ये वाला जो Br, यानी कि ये जो Br है, एक Br यहां पर आके जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये Br इस तरीके से जुड़ गया। तो यहां से एक Br बचा, जब यहां पे जुड़ा होगा तो यहां से एक H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो एक H और ये Br मिलकर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये निकल जाता है। इसी को बोलते हैं बबुआ हम एम। देखिएगा ये वाली जो पोजीशन होती है ये एम होती है, ये वाली पोजीशन एम होती है, ठीक है। और ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर ऑर्थो ओ पोजीशन होती है, ओ। और ये वाली जो पोजीशन होती है ये पैरा होती है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। पैरा सबसे नीचे होती है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही ये वाली जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी, ये वाली जो पोजीशन है ये मेटा कहलाती है, और नीचे वाली पैरा। किधर से भी स्टार्ट कर लो, मतलब ये जो पहले कार्बन वाली स्थिति वो ऑर्थो, दूसरे कार्बन वाली स्थिति मेटा, और तीसरे कार्बन वाली स्थिति पैरा होती है, पैरा पोजीशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। यदि देखिए ऐसा होता है, ये आपका फिनॉल है, बात को ध्यान से समझिएगा, ये फिनॉल है, हैं? अब यहां पर मैं कर दूं ये Br को यहां पर जोड़ दूं, तो ये ओ ब्रोमोफिनॉल कहलाएगा, ओ ब्रोमोफिनॉल। क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे ओ, यानी कि ब्रोमो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल कहलाएगा ये, ठीक है। और यदि इसी चीज को, यदि मैं यहां से इसको मैं यहां से हटाकर, इससे हटाकर यहां पर Br जोड़ दूं, तो अब ये पैरा बन जाएगा, अब ये पैरा हो जाएगा। अब इसको पी बोलेंगे, पी ब्रोमोफिनॉल, यानी कि पैरा ब्रोमोफिनॉल। समझ में आ गई होगी कंडीशन किस तरीके से काम करता है। अब रिएक्शन पर आते हैं, 22वीं रिएक्शन। 22वीं रिएक्शन क्या कह रही है भाई, फेनिल मैथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। अब पहले तो ये समझो कि भैया ये क्या बला बोल दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपका क्या है, ये बेंजीन जो होती है इसी के ऊपर COCH3 हम जोड़ देते हैं, तो ये फेनिल मैथिल कीटोन बन जाता है। अब इसकी क्रिया, इसका कुछ नहीं है, इसका आप क्या करा दो, ऑक्सीकरण करा दो। इसका जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराते हैं बबुआ, तो यहां पर आके हमारा क्या बन जाता है, बेंजोइक अम्ल, यानी कि COOH यहां पर आके बन जाता है, COOH यहां पर बन गया। यहां पर एक C है, एक C है और एक O दिखाई देता है, तो यहां से आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी,
और यहाँ पर कितने, एक एच यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर 2 एच एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 2 एच के साथ में एक O मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पर देखिएगा इधर की साइड में एक O इधर एक्स्ट्रा आया, एक 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितने O, 1 2 3 4, 4 O की आवश्यकता पड़ रही है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिएक्शन अपने आप संतुलित हो जाएगी, चेक कर लीजिए। ये और फेनिल मेथिल कीटोन हो गया और ये आपका बेंजोइक अम्ल हो गया। ठीक है, 22वीं रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब 23वीं रिएक्शन पर आते हैं। 23वीं रिएक्शन क्या कह रही है, फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल। फेनिल साइनाइड क्या होता है बबुआ, ये इसके ऊपर CN, ठीक है, साइनाइड समूह जुड़ा होगा तो ये फेनिल साइनाइड कहलाएगा। अब इस फेनिल साइनाइड की क्रिया हम क्या है, फेनिल साइनाइड में हम क्या कर दें, जल मिला दें, जल मिला देते हैं और इसको H पॉजिटिव की, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, ये हमारा बेंजोइक अम्ल CH3COOH बन के तैयार हो जाता है। बनेगा कैसे देखिएगा, यहाँ पर तो एक O है, हमको यहाँ पर 2 O की आवश्यकता है तो हम पहले तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये O यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और एक H यहाँ पर आ जाए, आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचे, 3 H यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेंगे, एक N, तो NH3। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाती है, मुक्त हो जाती है। बात को समझ रहे हो आप, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज। तो ये ही आपका बेंजोइक अम्ल है और ये आपका फेनिल साइनाइड है और ये वाली चीज क्या है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस यहाँ से क्या होगी, फुर्र होगी, निकल गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉलिन। अगला आ जाता है टॉलिन। टॉलिन से बेंजल्डिहाइड, टॉलिन से हमको क्या चाहिए, बेंजल्डिहाइड चाहिए। तो बउआ ये हमारा क्या बन गया, टॉलिन बन गया। क्या है टॉलिन का फॉर्मूला, CH3, CH3 ऊपर लगा रहेगा तो ये हमारा क्या बन गया, टॉलिन बन गया। अब इस टॉलिन से हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण करा दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिएगा, इसके ऊपर हमारा COOH यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएगा। यहाँ पर हमारे 2 H की आवश्यकता, हमारे पास एक है तो हम यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा, 2 की क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब एक H यहाँ पे इस्तेमाल है, 2 H के साथ में एक H2O यहाँ से निकल जाएगा तो अब हमको 3 की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, 3 H की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल नहीं चाहिए था, बेंजल्डिहाइड चाहिए था। तो देखिएगा, ये देखिए, अब आपको हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है। यहाँ से H2 यहाँ से बचा और एक O यहाँ से, तो 2 O की हमको, एक O ये रहा और एक O ये रहा, 2 O की आवश्यकता पड़ेगी तो 2 की मल्टीप्लाई। ये है बेंजल्डिहाइड। अब की बार हमको बेंजोइक अम्ल नहीं चाहिए था, अब हमको चाहिए था बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है। क्या होता है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, ठीक है, आगे करते हैं। अगला, अगला है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजोइल क्लोराइड देखिएगा, ये है हमारा C, ये है हमारा C, COCl, COCl, ओके, COCl हो गया। ठीक है, COCl हो गया, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड हो गया। अब इसकी क्रिया हमको क्या चाहिए, बेंजल्डिहाइड चाहिए हमको। देखिएगा हमको क्या चाहिए, ये वाली चीज चाहिए। क्या, आपको एक चीज समझो, हमको यहाँ पर CHO चाहिए। क्या चाहिए, CHO, C, और ये देखिए O। हमको यहाँ पर केवल एक H चाहिए और एक H इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ से Cl, HCl बना लेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, H2 की मल्टीप्लाई, यानी H2 से हम क्रिया करा दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक H और ये वाला यहाँ से
Cl, ये वाला एक H, यानी इस H2 का मतलब हो गया H सिंगल बॉन्ड H। तो यहां से क्या होगा, एक H यहां पर आके जुड़ जाएगा और एक H ये वाला ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां से HCl निकल जाएगा और ये आपका बनके बेंजल्डिहाइड तैयार हो जाएगा और ये आपका बेंजोइल क्लोराइड हो गया। एक चीज का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है, क्या, कि इस पर एक उत्प्रेरक कार्य करता है और वो उत्प्रेरक क्या होता है भाई, यहाँ पर एक उत्प्रेरक लिया जाता है पैलेडियम, पैलेडियम ऑल्विक ऑब्लिक BaSO4। ठीक है, ये हमारा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ना समझ में आया करे कि उत्प्रेरक क्या है तो आप सीधे सीधे उत्प्रेरक उत्प्रेरक यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उत्प्रेरक यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन मात्र हमारी 2 रिएक्शन और रह गई हैं बस। कितनी, 2 रिएक्शन और रह गई हैं। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन क्या है बबुआ, ब्रोमोबेंजीन, ये देखिएगा ब्रोमोबेंजीन, ये हमारा है ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन से हमको क्या चाहिए, बेंजोइक अम्ल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर HCN से क्रिया करा देंगे। तो होगा क्या कि ये CN समूह इस Br की जगह पर जुड़ जाएगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, साइनाइड समूह यहाँ पर आ जाएगा और H, ये वाला H इसके साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, HBr बना लेगा। ओके, चलिएगा इस क्रिया को हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम H2 से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं, H2O से क्रिया कराते हैं। ठीक है, H2O से जैसे ही मैं क्रिया कराता हूं तो होगा क्या, हमने पहले ही आपको बताया है कि ये जो है आपका यहाँ से ये बेंजीन के ऊपर COOH आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 2 O की आवश्यकता है ना, यहाँ पर तो 1 O है, तो हमने यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 O यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 O जुड़ गए और यहाँ पर एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NH3, क्योंकि एक N ये रहा और H 3H यहाँ से बनेंगे तो NH3 फुर, यानी कि अमोनिया गैस हमारी फुर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, फुर यानी निकल जाती है। यही हमारा क्या होगा, बेंजोइक अम्ल होगा और ये है ब्रोमोबेंजीन। बबुआ ये है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, चलिएगा अब आता है एकदम खतरनाक, क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल से। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल से हमको क्या बनाना है, फार्मिक अम्ल बनाना है। देखिए 2 क्रिया बताऊंगा बहुत तगड़ी तगड़ी, पहले तो बड़ी वाली क्रिया समझो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम जानते हो बबुआ, ये है हमारा गिल्सरॉल। क्या है, गिलसरॉल, गिलसरॉल, ये है गिलसरॉल। अब गिलसरॉल की क्रिया हम किससे, ऑक्जेलिक अम्ल COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये है हमारा क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है ये। जब गिलिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं या गिलिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा गिलिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है। क्या बनता है, ये देखिएगा, यहां से हमारा CHOH हैगा, यहां से हमारा CH2OH हैगा और यहां पर देखिएगा ऊपर ऊपर हमारा CH2 था, सिंगल बॉन्ड यहां से हमने O बना दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और यहां से हमारा C, ये देखिएगा ये है हमारा C और ये O सिंगल बॉन्ड COOH। देखिएगा हमारा यहाँ से क्या चीज जुड़ी है, ये देखिए C, ये देखिए ये CO है। ठीक है, ये CO और ये पूरा हमारा यहाँ से ये पूरा ये चीज यहाँ से देखिए COOH ये आ गया। ठीक है, CO ये आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ से जुड़ गई। ओके, और ये आपका है ही CH2O है ही यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बबुआ, ठीक है,
अब एक चीज यहां समझिएगा, ये वाला O और ये वाला H इसके साथ में मिला तो क्या निकल गया यहाँ से, H2O निकल गया। अब यही क्रिया आगे की ओर बढ़ती है, इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ से, गिलस ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट। क्या बन गया, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट। ये आपका ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट बन गया। ओके, अब इसको हम फिर से गर्म कर रहे हैं, इसको हम फिर से गर्म करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल जाता है, इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं, ये देखिएगा, तो यहां से ये क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल जाएगी। तो क्या बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पर क्या बचता है, ऊपर CH2 सिंगल बॉन्ड, और ये आपका पूरा का पूरा COOH बचेगा, नीचे CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH बचेगा। इसी क्रिया को हम थोड़ा सा और, यानी कि इसी में हम क्या कर दे रहे हैं, जल मिला दे रहे हैं, इसी में हम क्या कर दे रहे हैं, इसी क्रिया में हम यहाँ से, ठीक है, क्या मिला देंगे, जल। इसी में किस में मिला दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, जल मिला दे रहे हैं। जैसे ही हम जल मिलाते हैं, जैसे ही हम जल मिलाते हैं तो यहां से देखिएगा CH2OH, ठीक है, CH2 यही है, और यहां से हमारा ऐसे समझिएगा, इस जल में से OH सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से रहता है, ये जल ऐसे खुलता है, ठीक है। जल की संरचना कैसे खुलती है, ये देखिए, जल की संरचना इस तरीके से खुलती है। तो यहां से ये वाला जो OH है, ये वाला OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो CH2OH बन गया, नीचे CHOH और CH2OH, फिर से आपका ग्लिसरॉल बन गया, और ग्लिसरॉल बन गया। अब यहां से केवल क्या है, ये वाला H यहाँ पर आके जुड़ जाता है, तो ये क्या बना लेगा इसके साथ में, HCOOH, ठीक है। कैसे बनाया, ये वाला COOH ये रहा, और यहाँ से ये वाला H इसी के आगे जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो HCOOH, इसी को बोलते हैं बबुआ फार्मिक अम्ल, इसी को बोलते हैं हम बबुआ फार्मिक अम्ल, यही है। और ये फिर से आपका ग्लिसरॉल, ये फिर से ग्लिसरॉल बन गया। ओके, चलिएगा, कभी कभी क्या होता है, आप लोग इसको शॉर्ट रूप में, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से, एक ही, हमको क्या चाहिए था, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम डायरेक्टली क्या कर दें, गर्म कर दें, तो HCOOH बन के तैयार हो जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। कैसे मुक्त हो रही है, देखिए, ये चीज यहाँ से निकल जाएगी है, और यहाँ से ये H और COOH इसके साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो HCOOH, इसी को बोलते हैं वो फार्मिक अम्ल। तो ये शॉर्ट ट्रिक, आपको कुछ समझ में ना आए तो इससे कर सकते हो, वरना ग्लिसरॉल से फार्मिक अम्ल कैसे बनता है ये आपको मैंने बता ही दिया। तो आज मैंने आपको, देखिएगा, ये पूरी रिएक्शन यानी कि 27 रिएक्शन ये, और पहले कितनी कराई थी, ऑर्गेनिक रिएक्शन 27 हैं, और वो वाली मैंने कराई थी 33 शायद, हाँ, 27 और 33 कितनी हो गई, ये देखिएगा, 27 तो ऑर्गेनिक रिएक्शन और 33 वो वाली, तो 7 3 10 और 3 2 5 और 1 6, टोटल मिला के क्या होता है, जब वाली मैंने टोटल मिला के 60 रिएक्शन आपको कराई हैं, ठीक है। तो भैया बोर्ड परीक्षा के लिए इन्हीं 60 रिएक्शनों को कर लेना, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इन्हीं 60 रिएक्शनों को कर लेना बस, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।